अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपका ख्वाब है पाक फ़ौज का हिस्सा बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करना, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान आर्मी ने साल 2026 के लिए सिपाही की भर्तियों का बाकायदा ऐलान कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, तालीम कितनी चाहिए, कद और उम्र की हद क्या है, और आप घर बैठे कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि कोई अहम पॉइंट मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जॉब अलर्ट पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि पाक फ़ौज, पुलिस या किसी भी सरकारी महकमे की नई जॉब आते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा और आप कोई भी अहम मौका मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये है इसका इश्तिहार और ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज में शामिल होकर मुल्क व कौम की खिदमत का मुक़द्दस फ़रीज़ा सरअंजाम दें। पाक फ़ौज में बतौर सिपाही भर्ती 2 मार्च से 22 मई 2026 तक रजिस्ट्रेशन और भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अहलियत और ज़रूरत की। अहलियत: पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा और गैर शादीशुदा मर्द शहरी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब पोजीशन की बात की जाए तो सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही कुक, सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल ट्रेड, सिपाही मिलिट्री पुलिस, सिपाही ड्राइवर, सिपाही क्लर्क, सिपाही टेलर, सैनिटरी वर्कर, तमाम मुलाजमतें पेंशनेबल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उम्र की। तमाम उम्मीदवारों के लिए 23 मई 2026 को 17.5 साल से 23 साल उम्र होनी चाहिए। सैनिटरी वर्कर्स के लिए उम्र 23 मई 2026 को 17.5 साल से 35 साल होनी चाहिए। सिपाही ट्रेड्स के लिए उम्र की बालाई हद में मंदरजा झैल रियायतें हैं। ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता उम्मीदवारान के लिए उम्र की बालाई हद में 1 साल तक की रियायत है। शुहदा और जंग के दौरान जख्मी होने वालों के लवाहिकीन और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले उम्मीदवारान के लिए उम्र की बालाई हद में 2 साल तक की रियायत है। नीज ऐसे अफराद को भर्ती के लिए तरजीह दी जाएगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ जमशुदा अजला के डोमिसाइल हामिल उम्मीदवारों के लिए उम्र में 3 साल तक की रियायत है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कद की। सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर, सिपाही टेक्निकल, सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट कम से कम 5 फुट 6 इंच यानी कि 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए कम से कम 5 फुट 8 इंच यानी कि 173 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिपाही क्लर्क, सिपाही सैनिटरी वर्कर के लिए कम से कम 5 फुट 3 इंच यानी कि 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। रियायत: सिपाही ट्रेड्स के लिए बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ जमशुदा अजला और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल हामिल उम्मीदवारों के लिए कद में वाज़े हद तक रियायत है। अब बात करते हैं इंतखाबी तरीक़ाकार की, यानी कि आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। उम्मीदवारों अपनी रजिस्ट्रेशन www.joinpakarmy.gov.pk पर करा सकते हैं। ताहम इंटरनेट रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। उम्मीदवार 2 मार्च से 22 मई 2026 तक करीबी आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट ऑफिस और मुतालिका सेंटर्स पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इम्तिहानी मराहिल से गुजारा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं तालीमी काबिलियत की। तो तालीम: सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर, सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए कम से कम मैट्रिक या उससे ज़्यादा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला और शुहदा के बच्चों के लिए कम से कम मिडिल होनी चाहिए। सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट के लिए कम से कम FSC प्री मेडिकल 50% मेंबरों के साथ। सिपाही टेक्निकल ट्रेड के लिए कम से कम मैट्रिक साइंस B ग्रेड के साथ। आला तालीम याफ्ता अफराद को तरजीह दी जाएगी। सिपाही क्लर्क के लिए कम से कम इंटरमीडिएट C ग्रेड के साथ।
بلوچستان، خیبر پختونخوا کے صرف ضم شدہ اضلاع اور گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے کم از کم انٹرمیڈیٹ ڈی گریڈ کے ساتھ، سپاہی کوک کے لیے کم از کم مڈل کوکنگ کا تجربہ رکھنے والے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی۔ سینیٹری ورکر کے لیے ناخواندہ زیادہ سے زیادہ تعلیم پرائمری ہونی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں مطلوبہ دستاویزات کی، یعنی کہ اپلائی کرنے کے لیے کن کن ڈاکیومنٹس کی ضرورت پڑے گی۔ اصل اسناد ما 2 عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں، 4 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، ڈومیسائل اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ۔ آزاد کشمیر کے امیدواروں کے لیے، رعایت کے حامل امیدواروں کے لیے متعلقہ کاغذات کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ مزید تفصیلات دوران ملازمت مراعات اور انتخابی طریقہ کار کے متعلق جاننے کے لیے قریبی آرمی سلیکشن اور ریکروٹمنٹ آفس یا ریجنل سینٹر سے رابطہ کریں یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.joinparkarmy.gov.pk۔ تو دوستو، یہ تھی مکمل تفصیلات۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو پاک فوج جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔